जब नितिन ने कहा कि उसने इसे तैयार कर लिया है तो फाउंडर अर्जुन ने उसे करीब से देखने के लिए उसके पास चले गए। तब फाउंडर अर्जुन ने देखा कि नितिन ने अपनी एनर्जी से छोटे छोटे चावल के दाने बना लिए हैं। वो ज्यादा बड़े हिस्से में नहीं फैले हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही चमक दिख रही थी जिसके कारण किसी की भी निगाहें उससे हटने का नाम नहीं लेती। 300 से अधिक स्ट्रिंग्स एक साथ मिलकर गोले बना रही थी और उसके अंदर एक भी गलती नहीं थी। उसके अंदर कोई गलती करता तो संस्थापक अर्जुन उसके अंदर कुछ न कुछ आलोचनाएं करते, लेकिन उसके अंदर कुछ भी गलती नहीं थी। फाउंडर अर्जुन का चेहरा देखने लायक था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि सामने वाला इतना ज्यादा प्रतिभाशाली होगा, क्योंकि फाउंडर अर्जुन ने अपने जीवन के कई सारे साल इसी को बनाने के अंदर लगा दिए थे। उसने कई सौ साल इसके अंदर दिए थे, लेकिन फिर भी वह इसको पूरी तरह से बनाने में असमर्थ था। और यहाँ तक कि सामने वाले ने केवल किताब को पकड़ा और उसके पन्ने भी नहीं पलटे थे, लेकिन उसने इसको बिल्कुल सटीक तरीके से बना लिया था। और वहीं दूसरी तरफ फाउंडर अर्जुन जब इसकी तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उन्होंने 5 वर्षों तक इनको सही जगह पर जमाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने ये तक देखा था कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, जिसके कारण अगर उन्होंने एक छोटी सी भी गलती कर दी होती तो वह संट असेसिन रिसीवर्स एक साथ फट सकते थे। वह एक बम की तरह काम किया करते थे। फाउंडर अर्जुन को अब खुद के ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उनके सामने जो युवक था वह उनसे बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी आसानी से इन सभी गोलों को बनाने में कामयाब हो गया था। नितिन ने आगे बढ़ते हुए फाउंडर अर्जुन से पूछा, क्या ये सही है? आपने जितना कहा था ये उतनी ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी लगे। नितिन को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि फाउंडर अर्जुन ने उनको इतना ज्यादा क्यों समझाया, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से कंट्रोल करना ये तो हर एक लड़ाकू को आना चाहिए। और फिर भी फाउंडर अर्जुन ने मुझसे कहा था कि उन्होंने इसके अंदर अपने 100 साल व्यर्थ कर दिए थे। इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि वो तो मेरे से भी ज्यादा कमजोर है। डगमगाती हुई बॉडी के साथ में उन्होंने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि फाउंडर अर्जुन को अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा क्षमताएं थी कि उसके कारण दूसरे लोग भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। लेकिन आज इस युवक ने उसकी तो पूरी तरह से इज्जत ही निचोड़ ली थी, तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अब वह अपना कुछ भी उल्लेख उसके सामने नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जब से अपना मुंह खोले जा रहा था एक के बाद में एक करके युवक उसकी इज्जत का फालूदा बनाया जा रहा था। वह तो बस अब मन ही मन में यही सोच रहा था कि क्यों मैं इस युवक से मिला, क्यों मैंने अपनी इतनी सारी क्षमताओं के बारे में इसको बता दिया। फाउंडर अर्जुन इस सभी के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। कुछ तो गड़बड़ है। उस आवाज में एक अलग ही बेचैनी थी। वह आवाज नितिन की थी। नितिन ऐसा कह रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये संट असेसिन रिसीवर, इसके अंदर ये शायद स्थिर दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो है। कोई भी अपनी आम आंखों से कोई इसको नहीं देख सकता था, लेकिन नितिन के पास स्वर्ग की लाइब्रेरी थी, इसलिए वह इसके अंदर की सारी गलतियों को निकाल सकता था। नितिन ने अपने मन ही मन में सोचा, ये सेंट असेसिन रिसीवर ऐसे तो बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन अभी तक भी इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, जिसके कारण इसको स्वर्ग की मान्यता नहीं दी जा सकती। खास मुझे कोई और साधना टेक्निक मिल जाती जिसके कारण मैं इसको सही कर पाता। अगर मेरे पास संत लेवल, हाफ संत लेवल और नवजात संत लेवल और कुछ लेवल 9 की साधना तकनीक होती तो मैं शायद इसके अंदर कुछ सुधार कर सकता था। अब नितिन के पास केवल एक ही चारा था, क्योंकि अब वह मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बन चुका था, तो वह अब आराम से वहाँ की सारी साधना टेक्निकों को पढ़ के उनके अंदर से कुछ गलतियां निकाल सकता था और इसको एक पूरी स्वर्ग की साधना टेक्निक बना सकता था। नितिन की उन सभी बातों को सुनने के बाद में फाउंडर अर्जुन ने उससे कहा, हाँ मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ गलतियां हैं, लेकिन हम इसके अंदर अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सही करने के लिए एक 9 स्टार मास्टर टीचर की जरूरत होगी। केवल वही होगा जो इसके अंदर कुछ खामियों को देखकर उसको सही कर सके। इतने सारे वर्षों के अंदर बहुत सारे मास्टर टीचर्स ने इसके अंदर पहले ही बहुत सारी खामियां निकालकर उन्हें सही कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद में इसमें बहुत सी खामियां हैं जिनको सही करना अभी भी जरूरी है। और अगर हमें अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत गलतियों को सही करना है तो कम से कम हमें 8 स्टार मास्टर टीचर की जरूरत होगी। हाँ, आपने सही कहा। और वैसे नितिन भी इसके पीछे का लॉजिक समझ चुका था। फाउंडर अर्जुन का वह पपेट आगे बोलना जारी रखता है और उसने कहा, हाँ हर कोई इस दुनिया के अंदर मास्टर शेख जैसा तो नहीं हो सकता। खास हमें मास्टर शेख के द्वारा लिखे गए कुछ और साधना टेक्निक्स मिल जाती जिसके कारण हम इसको सही भी कर सकते थे। क्या कहा आपने? क्या अब हमें और भी मास्टर शेख की कुछ टेक्निक्स चाहिए? नितिन ने फिर अपने मन ही मन में सोचा, शायद वह टेक्निक मेरे काम आ सकती है जो मैंने संत असेसिन प्लेटफॉर्म से ली
दी थी वह भी तो मास्टर सेक द्वारा लिखे गया एक लेटर था जिसके अंदर एक अलग ही साधना टेक्निक थी। लेकिन नितिन का चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसने उस साधना टेक्निक के बहुत सारे वर्ड घातक को खिला दिए थे। अब नितिन को पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने घातक को वह सभी वर्ड खाने को दे दिए थे। अब तो केवल उसके अंदर 1/3 वर्ड्स ही बचे हुए थे। नितिन ने अपना हाथ हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल बॉल निकाल लिया। अब नितिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह फाउंडर अर्जुन से क्या कहे कि उसने इसके अंदर के वर्ड्स को कैसे गायब कर दिया था। अगर उसे पहले ही पता होता कि ये सारी टेक्निक्स उसके काम आने वाली थी तो वह बेशक घातक को इसको खाने के लिए नहीं देता। फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि नितिन के हाथों में एक स्क्रॉल है। तो उसे ऐसा ही लगा कि वह मास्टर सेक का स्क्रॉल है। उसने बेचैनी से नितिन से पूछा, क्या ये मास्टर सेक का लिखा हुआ लेटर है? और फाउंडर अर्जुन की बात सुनते हुए नितिन ने भी उस बात को छुपाने का कोई इरादा नहीं रखा क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इस बात को अब किसी से छुपाना चाहिए। नितिन ने अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहा, हाँ आपने सही कहा, ये मास्टर सेक द्वारा लिखा गया एक लेटर है। ये तो मेरा लक था कि मैं कहीं गया हुआ था और ये मुझे वहीं पर ही मिल गया। क्या आप मुझे एक बार इसको देखने के लिए दे सकते हैं? फाउंडर अर्जुन की कठपुतली ने नितिन से कहा। हाँ क्यों नहीं, ये लो। नितिन ने बेपरवाही से उस स्क्रॉल को हवा में उछाल दिया और फाउंडर अर्जुन की तरफ फेंक दिया। ध्यान से, ये आप क्या कर रहे हो? ये मास्टर सेक का लिखा हुआ लेटर है। जब फाउंडर अर्जुन ने देखा कि नितिन ने उस लेटर को बेपरवाही से ऊपर उछाल दिया है तो उनकी बॉडी पूरी तरह से कांप गई थी। वह जल्दी से अपनी बॉडी को मूव करते हैं और उस लेटर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई एक मास्टर टीचर ऐसा भी कर सकता है कि मास्टर सेक द्वारा लिखे गए लेटर को इस तरह से बेपरवाही से फेंक सकता है। उनकी दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। वह उस लेटर को नीचे नहीं गिरने देना चाहते थे, इसीलिए वह उसकी तरफ जल्दी से लपके और उन्होंने उसको पकड़ने के बाद में एक राहत की सांस ली। आप क्या पागल हो गए हैं? ये मास्टर सेक द्वारा लिखा गया एक लेटर है, क्या आप इसकी कोई कद्र नहीं करते? अगर किसी मास्टर टीचर को ऐसा पता चल जाए कि आपने ऐसा कुछ किया है तो शायद वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और सारे मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सारे मास्टर शायद आपको मार डालेंगे। फाउंडर अर्जुन के मन में एक ही ख्याल चल रहा था, क्या सामने वाले युवक को बिल्कुल भी मास्टर सेक की कदर नहीं है? क्या वह उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते जो मास्टर सेक द्वारा लिखे गए इस लेटर को ऐसे बेपरवाही से हवा में उछाल देते हैं? ये युवक कितना ज्यादा लापरवाह है। फाउंडर अर्जुन ने उस स्क्रॉल को जब खोला तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर के बहुत सारे वर्ड्स गायब थे। तो उन्होंने नितिन से पूछ ही लिया, इसके अंदर के सारे वर्ड्स कहाँ पे गए? नितिन ने बेपरवाही से जवाब दिया, शायद ये बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया जिसके कारण इसके अंदर के आधे से ज्यादा वर्ड्स मिट गए थे। क्या बहुत सारा पुराना हो गया क्या और इसके अंदर के वर्ड्स मिट गए थे? फाउंडर अर्जुन चकित रह गए क्योंकि वह युवक समझ नहीं रहा था कि मास्टर सेक द्वारा लिखा गया कोई लेटर इस तरह से नहीं मिट सकता। क्या वो मेरे को चलाने की कोशिश कर रहा है? फाउंडर अर्जुन के चेहरे के भाव बिल्कुल चेंज हो गए, लेकिन उन्हें भी लगा कि सामने वाला युवक उसको कुछ बताना नहीं चाहता हो जिसके कारण वह उसकी पूरी पुष्टि नहीं कर रहा होगा। इसीलिए फाउंडर अर्जुन ने भी नितिन से आगे पूछना जारी नहीं रखा और उन्होंने स्क्रॉल खोला तो उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी दौड़ने लगी। उन्हें महसूस हो रहा था कि अगर वह उन शब्दों को याद करे तो उससे उनका कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर वह उन शब्दों के सामने थोड़ी देर और रहते हैं तो उनको बहुत अलग महसूस हो रहा था। उनके शरीर के अंदर अलग ही सनसनी चल रही थी। जल्द ही फाउंडर अर्जुन के उस कठपुतली ने पूरे के पूरे स्क्रॉल को पढ़ लिया था और एक उत्तेजना भरी हुई आवाज से नितिन से पूछा, क्या ये लिखावट बिल्कुल उसकी जैसी नहीं है जहाँ पर मास्टर सेक ने अपना संत लेवल हासिल किया था? संत असेसन प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर भी तो ऐसे बहुत सारे लेख लिखे हुए थे। ये उनसे मिलता जुलता है लेकिन ये उससे ज्यादा पूर्ण है। फाउंडर अर्जुन के उन सवालों को सुनकर नितिन ने अपना सिर हिला दिया। अगर वास्तव में मेरे को पहले ही मास्टर सेक के द्वारा लिखे गए ये लेटर्स मिल जाते तो मैं शायद पहले ही अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लेता और मैं अपनी साधना टेक्निक के अंदर कुछ बदलाव भी कर सकता था। फाउंडर अर्जुन की कठपुतली ने जब उस स्क्रॉल को पढ़ा तो उनके पास कुछ शब्द नहीं थे कहने के लिए, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बस वह तो अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर मेरे को ये पहले मिल जाता तो मैं सेंट डिसिफर टेक्निक के साथ में इसको और भी ज्यादा अच्छे से बना सकता था। शायद मैं इसके साथ में एक अच्छी सी कल्टीवेशन टेक्निक भी बना पाता।
कंबाइन। जब फाउंडर अर्जुन उस स्क्रॉल की पूरी तरह से छानबीन कर रहे थे, वह नितिन दूसरी तरफ अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाके उसने उन दोनों किताबों को मिला दिया था जो अभी उसे प्राप्त हुई थी। एक तो स्क्रॉल की लिखावट और दूसरी वह किताब जो फाउंडर अर्जुन द्वारा उसे दी गई थी। और एक ही पल के अंदर एक नई किताब वहां पर आ गई। जब नितिन ने उसको खोलकर देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया। उस किताब के अंदर ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था। उसके अंदर जब मास्टर शेख ने संत लेवल को हासिल किया था उसी के बारे में लिखा गया था। उसके अंदर उसी साधना टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था और ये कोई रियल किताब भी नहीं थी, ये उसी का डुप्लीकेट वर्जन था। नितिन ने केवल इसे आजमाने के लिए इन दोनों किताबों को कंबाइन किया था, लेकिन इससे उसको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला क्योंकि इससे वह किताब पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाई और इसी कारण से नितिन थोड़ा निराश भी था। निराश होकर उसने एक गहरी सांस ली और वह इस आइडिया को गिव अप करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में फिर से एक नया आइडिया आ गया। उसने मन ही मन में सोचा, अगर मैं इस किताब को पूरा नहीं बना सकता तो शायद मैं इसके अंदर कुछ अपने ही शब्दों को ऐड कर सकूं जिसके कारण कोई अच्छी सी किताब भी बन जाए और शायद मैं स्वर्ग की लाइब्रेरी के हिसाब से उस किताब को सही भी कर पाऊं। लेकिन वास्तव में संत असेसिन डिसिफर को पूरी तरह से बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था और इस किताब को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। ये एक तरह से रिपब्लिश बुक ही होगी जिसको मैंने दोबारा से बनाया होगा। नितिन ने अपनी पालकती मांगकर वहीं पर ही बैठ गया। वह यह सोचकर वहां पर बैठा था कि वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में एक किताब बनाने में जरूर कामयाब हो जाएगा और आंखें बंद कर फिर वह उस किताब को लिखना जारी करने लगा और इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो गया। तो गाइस ये भी मैंने छोटा बना दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी अपन कंप्लीट करते हैं इसको, मेरे को वहां से पक गया मैं इससे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्योंकि मैं उसको भी बना के अभी डालता हूँ, ठीक है। आज शायद मैं करता रहूँ, इनको पूरा करना है मेरे को जल्दी से, मेरा माथा खराब हो चुका है अभी ये ठीक है गाइस, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।